अब यहाँ पर ये जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाला जो हम लोग बात कर रहे थे, वो यहाँ कैसे, असम में कैसे प्ले में आता है? आप जरा वहाँ देखिए ना, वहाँ लीडर्स कौन है? गौरव गोगोई, उधर से हेमंता बिस्वा शर्मा, रिलेटिवली यंग, बल्कि यंग ही है पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो हेमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल पूरी तरीके से यंग है। अग्रेसिव लीडरशिप, ऐसी जगह पर आपको एक ऐसे कैंपेनर की जरूरत है जो उस स्तर पर जाके मुकाबला कर सके। जैसे योगी आदित्यनाथ का आपको अगर मुकाबला करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हेमंता बिस्वा शर्मा से भी कैंपेन में लड़ना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। और गौरव गोगोई काउंटर करते मुझे तो नहीं दिख रहे अभी तक सर उनको। नहीं, देखिए, गौरव गोगोई का ज़्यादा, या कांग्रेस का भी कहें, अपर असम में 3-4 तरह के वोट हैं अपर असम में। एक तो अहम, जिस समाज से गौरव गोगोई खुद आते हैं। दूसरा है टी गार्डन के एम्प्लॉइज़ का, वर्कर्स का। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तमाम स्कीम्स चलाई हैं टी गार्डन वर्कर्स के लिए। 5 साल का मौका था कांग्रेस के लिए उनके बीच में काम करने का। दूसरा एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मियाँ वोट। मियाँ वोट वो है, मतलब मियाँ मुसलमान से नहीं, मतलब मुसलमान ही हैं, लेकिन वो बांग्लादेश का एक ज़िला है मेमन सिंह, वहाँ से आए हुए बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और क्राइम भी करते हैं। लीगल इलीगल, मतलब इन्फिल्ट्रेटर या नागरिक? अब तो लीगल हो गए हैं, मतलब ये 71 में आए तो जो है, हाँ, लीगल हो गए। तो उनसे जो असम का मुसलमान है, जो वहाँ का स्थानीय मुसलमान है, वो भी परेशान है कि क्राइम ये करते हैं और बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है। तो इसलिए, और दूसरा जो है, जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो स्कीम 10,000 की उद्यमी वाली चली थी बिहार में, वो शुरू कर दी है। 8,000 रुपये। हाँ, उसके अलावा जो है 1250 रुपये जो है महिलाओं को मिलता था, उसको 1,500 रुपया कर दिया। ये मुस्लिम वाली बात पे डेटा मुझे दिखा, उससे वो रिलेट होता है सर आपकी बात से, कि आपने कहा कि वहाँ जो नेटिव मुसलमान जो है, वो बांग्लादेश से आए मुसलमान से वो भी त्रस्त है कि भाई इनकी मुस्लिम वर्सेस बंगाली मुस्लिम, उनको बंगाली मुस्लिम। वो जो आपका पहला सवाल है कि आप सरकार की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं, तो ये बहुत सब अलग अलग कैटेगरी से जाके बात करते हैं, जेंडर वाइज, एज वाइज। तो सोशल ग्रुप वाइज जब आप देखेंगे तो उसमें 21% मुस्लिम कह रहा है एक्सेलेंट और 11% कह रहा है गुड। सरकार की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं असम में? हेमंता बिस्वा शर्मा, जो एक स्पीच उनकी पूरी नहीं होती यहाँ कहे बगैर जिनकी, उनको 32% मुसलमान कह रहा है अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत ज्यादा काम किया है। जैसे AIUDF है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उसको हेमंत, अब वहाँ असम में परसेप्शन ये है, जो ओवैसी का बाहर है नॉर्थ में, कि ये बीजेपी की बी टीम है, AIUDF। हाँ, और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल का व्यापार हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बढ़ा है। सब तरह की सुविधा दी। वैसे भी वो ज़्यादातर समय बम्बई में रहते हैं, अपना व्यापार देखते हैं, चुनाव के समय 4-6 महीने पहले आते हैं। अब उनका अभी हाल में एक बयान आया है कि कांग्रेस ने हमको अप्रोच किया था अलायंस के लिए। हमने कहा आप दोनों पार्टियां कम्युनल हैं हमारी नज़र में, जितनी कम्युनल बीजेपी है उतनी ही कांग्रेस, बराबर तो जाइए। हाँ, तो वो जो वोट था, जो मतलब कहते हैं कि सीटें बढ़ जाती थी दोनों की अगर दोनों में अलायंस हो जाए। हालांकि तरुण गोगोई कभी पक्ष में नहीं थे कि ये AIUDF रहे हैं ना, ये साथ में कांग्रेस एक बार रहे, जब गौरव गोगोई को चार्ज मिला तब साथ में रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा कि नहीं, ये तो अलग सवाल है। जो अभी अमिताभ जी ने बात कही, डिलिमिटेशन जो 2023 में हुआ, उसमें बड़ी होशियारी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने काम किया। एक तो किया कि जो मुस्लिम इलाकों में हिंदू थे उनको काट दिया, कि पूरी तरह से कुछ हिंदू वोटों के सहारे भी मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे। अब वहाँ मुसलमानों के बीच में ही लड़ाई होगी। 23 से 26 सीटें ऐसी हो गई हैं जहाँ जो भी जीतेगा मुसलमान जीतेगा, लेकिन मुसलमानों के बीच में ही लड़ाई होगी। तो किस पार्टी का जीतता है या इंडिपेंडेंट जीतता है, वो एक अलग सवाल है।